माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेन है, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। बस अब कल इंशाल्लाह निकाह खैर खैरियत से हो जाए तो ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बस ये सब ठीक हो जाए तो अल्लाह का बड़ा करम हो जाएगा। अच्छा हाँ शमीम, ये बताओ कि और ऑर्डर्स मिले हैं उस इवेंट? जी अब्बा मियाँ, ऑर्डर्स तो आ रहे हैं छोटे छोटे, और जाहिर सी बात है क्योंकि हम सामान वेंडर से किराए पे ले रहे हैं तो उतनी बचत हो नहीं पा रही। यूं समझ लें कि अगर पहले 100 रुपए बचते थे तो अब मुश्किल 28-30 रुपए बच रहे। चलो, जैसे अच्छा वक्त गुजर गया इस तरह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और फिर अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मा भी आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि खुशी का मौका है, हुस्न आरा का निकाह है, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। अगर हम इसमें महजबी को सब कुछ भुला के इस घर में दोबारा बुला लें, मेरे ख्याल से बहुत लंबी सजा नहीं हो गई उसके लिए। माफ कर दी। ये क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ उसे इनवाइट करने का कह रही हूँ निकाह में, वो भी उसके शौहर के साथ। पागल तो नहीं हो गई? शमीम, आराम से बात करो, आराम से बात करो। देखो बेटा, हमें ये पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है, कहाँ है, और इतनी जल्दी इस बात का पता लगाना मुमकिन नहीं है। अब्बा मियाँ, इसकी फिक्र आप नहीं करें, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, बल्कि कैसी है ये भी पता है। तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? क्या तुम मुझसे? जी अम्मा भी मैं मिल चुकी हूँ उससे। इतना बड़ा कदम मेरी इजाजत के बगैर तुमने उठाया? किसी से इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझा? ऐसी बातें कर रहे हैं आप शमीम? वो बेटी है मेरी, मैं माँ हूँ उसकी, और मुझे अपनी बच्चे से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये हक है मेरा, एक बार नहीं 1000 बार मिलूंगी उससे। और अगर इस बात पे आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन ये मेरा हक है। देख रहे किस तरह जबान चला रही है। इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। देखो शमीम, जहां आ रहा रुकेगी नहीं, ये जाएगी जरूर। लिहाजा बेहतर है तुम अपना रवैया, अपना फैसला तब्दील कर लो। मैं तो बस तेल देख रही हूँ और तेल की धार देख रही हूँ। देखो अजीम, मुझे अंदाजा है कि तुम घर वालों के प्रेशर में आकर ये निकाह कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम मना कर दो साफ। मैं कहीं भी शादी कर लूंगी, किसी से भी शादी कर लूंगी, कोई भी आड़ा टेढ़ा रिश्ता देखकर हाँ कह दूंगी। क्यों सुनारा, तुम कोई जानवर हो कि तुम्हें किसी भी कोटे से बांध दिया जाए? तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? तो तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है ना अजीम। तुम भी तो जबरदस्ती शादी कर रहे हो, तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते। आखिर तुम चाहते क्या हो सुनारा? ना मेरी जान छोड़ती हो, ना इस बात पे राजी होती हो। तुम भी तो अपनी खुशी से ये शादी नहीं कर रहे। तुम्हें भी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम भी तो जबरदस्ती कर रहे हो। क्या फायदा कि अगर तुम मुझे खुशी से कबूल ना करो? क्या फायदा ऐसे रिश्ते से? सुनारा, मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूं ना, वरना दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती मुझसे ये रिश्ता करवा सके। तुम बच्चों की खातिर ये सब कर रहे हो ना।
हेलो जी डॉक्टर साहब, जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, थैंक यू। हुसैन आ रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डॉक्टर राउंड पे आ रहा है, और प्लीज इस बहस को बंद कर दो आप। अरे आज तो आपने मस्जिद में इतनी देर लगा दी, खैरियत थी ना? हाँ खैरियत ही थी, बस वो जरा काजी साहब के साथ बैठ गया था। अच्छा, निकाहनामा भरवाने के लिए? अरे निकाहनामा मैं क्या भरवाऊंगा, निकाहनामा तो पहले ही शमीम भरवा चुका है। तुम्हें पता है 50 लाख रुपए हक महर लिखवाया है उसने। हाय अल्लाह, 50 लाख? हाँ, अरे इतना करने से पहले कम से कम आपसे मशवरा तो किया होता उसने। अरे बहुत गलत हरकत की है उसने। मैं बात करूंगा शमीम से। शमीम। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम सलाम। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आए, तशरीफ रखें, बैठे ना प्लीज। बैठने नहीं आया मैं, ये बताओ कि तुमने ये हरकत क्या की है? कैसी हरकत मियाँ? आज मैंने क्या कर दिया? अच्छा, अब पूछ रहा मैंने क्या कर दिया? अभी मेरी मुलाकात हुई है काजी साहब से, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 50 लाख रुपए हक महर लिखवाया है। जी लिखवाएं, तो इसमें कौन सा गलत कर दिया? अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है? अरे इतना हक महर लिखवाते हुए तुमने किसी से मशवरा किया था? क्या सोच के लिखवाया तुमने? माजरत से अब्बा मियाँ, लेकिन हुस्नारा की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि सच तो ये है कि अब्बा मियाँ मुझे अजीम पर भरोसा नहीं है। आप खुद सोचें, कल को अगर मारिया को होश आता है और अजीम हुस्नारा को छोड़ देता है, तो कम से कम बेचारी के पास कुछ पैसे तो हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब शमीम। अपने भाई के लिए तुम्हारे ये ख्यालात जानकर मुझे दुख से ज्यादा हैरानी हुई है। कैसी हैरानी? अब्बा मियाँ, ये सच है कि अजीम मेरा सगा भाई है, लेकिन हुस्नारा ने जिस तरह इज्जत और एहतराम किया है वो बड़े भाई से कम नहीं है, और इसलिए एक बड़े भाई की हैसियत से मैंने उसके हक महर में ये पैसे लिखवा दिए। और आप खामखा इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अजीम के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, आखिर वो डॉलर्स में कमाता है। मैं तो चाहूंगा कि आज निकाह के फौरन बाद वो ये हक महर अदा कर ले, और मैंने हुस्नारा से भी कहा है कि वो किसी भी सूरत हाल में अपना हक महर माफ ना करे। देखो शमीम, तुम अगर अजीम के भाई होने की हैसियत से ये बात नहीं कर रहे हो तो फिर तुमसे बहस करना फजूल है। और हुस्नारा को बहन बनाते बनाते तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। कम से कम मुझसे ये मशवरा कर लेना चाहिए था। मियां, बस मारिया, तुम नहीं आई ना वापस? मारिया, मुझे जिंदगी ने एक अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरा हुस्नारा के साथ निकाह है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।